गुड आफ्टरनून मेरे बेटा जी। और उम्मीद ये कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और होमवर्क आपने किया होगा मेरे बेटा, जिन्होंने भी किया। और जो नहीं कर रहे हैं भैया तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर सीख लो मेरे बेटे, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे जो डिसोल्यूशंस के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं वो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। और ये सेकंड बुक है और सेकंड बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे बेटा, शेयर्स पढ़ेंगे, शेयर्स। लेकिन एक बड़ी टेंशन इस चैप्टर में, और मैं आज से ही टेंशन शुरू हो रही है मेरे को। इसमें क्या है, आपकी रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलर। और ये रेगुलरिटी आपकी जो रहेगी, एक भी दिन अगर मिस हो गया किसी भी रीजन से, कैथलीन किसी भी रीजन से, बरसात आ गई, तबीयत खराब हो गई, तो सारा चैप्टर खराब हो जाएगा। और पता है कितने दिन की रेगुलरिटी? 25 डेज कंटिन्यू, 1 बाई 1 स्टेप चलेंगी। और आपको 12th के बाद इन चैप्टरों को कोई सिखाएगा नहीं, 12th में ही है। और उसके बाद तो पूरी बुक है, कॉर्पोरेट सेकेंड ईयर में पूरा शेयर ही है। और यहाँ पर भी एक बुक है, सेकंड बुक है। लेकिन मैं अभी से टेंशन में हूँ कि जो बच्चे रेगुलर नहीं होते हैं उनका इस बुक में पता नहीं क्या होने वाला है मेरे बेटा। तो इसलिए समझ में आती है ना मेरी बात, कि आपको रेगुलरिटी की आदत डाल लेनी चाहिए। और अगर कोई स्टेप बीच में छूटती है या समझ में नहीं आती है तो साथ के साथ डिस्कशन होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये मैं मंडे से शुरू करने की सोच रहा हूँ। वैसे कायदे से आपका चैप्टर आज खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक दिन क्या सोच रहा हूँ, कल और क्लास लूँ और परसों एक छोटा सा टेस्ट रख दूँ आपका। गलत तो नहीं है? बड़े क्वेश्चनों का एक सिंपल सा। और मंडे से फिर शेयर शुरू करें हम, मेरे मन में ये है। तो बेटा मंडे से क्लास बड़ी रेगुलरिटी से लेनी है। और नया चैप्टर जैसे मैं कह रहा हूँ कौन सा स्टार्ट होने वाला है, शेयर्स। तो थोड़ा ध्यान रखना भैया प्लीज। क्वेश्चन नंबर मैं 35 की बात कर रहा था, मैंने आपको 35 होमवर्क में दिया था। अब मैं क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं आप जरा ध्यान से सुने मेरे बेटे। जर्नल एंट्रियां आप लोग करके लाए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जर्नल एंट्रियों को अब जैसे मैंने कहा वो वर्किंग नोट्स का पार्ट है आपका। एग्जाम में सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 35 आ गया, मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और क्वेश्चन अब आपको करना है, तो हम क्वेश्चन कैसे करें? क्लियर है ना? तो जर्नल एंट्री में थोड़ी फंसना है। सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, एग्जाम में कैसे करना है याद रखना है। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कितने अकाउंट बनेंगे मेरे बेटा। सबसे पहले बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए क्या पार्टनर का लोन दे रखा है कि नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। कितने अकाउंट बनेंगे? 3। और 3 में मेरे बेटा वैसे भी इन्होंने देखो 3 ही बनवाने को बोला हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो 3 अकाउंट बनाने हैं। तो अब आप क्या करेंगे मेरे बेटा, 3 अकाउंट कैसे बनाने हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो शुरू करिए मेरे बेटे, मेरे साथ करना शुरू करिए। जर्नल एंट्री चेक हो जाएंगी, चिंता मत करो मेरे बेटा। सबसे पहले अकाउंट का नाम क्या है मेरे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। मेरे साथ बनाना शुरू करिए। और आज हम कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बेटा। ये रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे अकाउंट का क्या नाम था मेरे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो मेरे बेटे, पार्टनर्स कितने हैं फटाफट बोलो मेरे बेटा, कितने हैं? 3। क्या क्या नाम है? ओके, पार्टनर है 3 मेरे बेटे। लो सब, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया मेरे बेटा।
पार्टनर्स कैपिटल के बाद मेरे बेटा जी कौन सा अकाउंट बनाना है बेटा? आराम से कर रहा हूं, कोई मेरे दिमाग में कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश ये हो साफ सुथरा काम हो आपका और अच्छा काम हो मेरे बेटा जी। ये हमने बना दिया। क्या कैश और बैंक दोनों ही है मेरे बेटा? क्या है मेरे बेटा जी? बैंक। तो बैंक अकाउंट बना दिया मेरे बेटा जी। लो इसको मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या नाम था? अच्छा, सृजन, रमन और मनन। SRM कर दूं? SRM बेटा टाइम पर आया करो आप लोग, डेली लेट हो जाते हो आप। लो मेरे बेटा जी, ये आपके मैंने 3 अकाउंट बना दिए और ये क्वेश्चन नंबर मैं 35 कर रहा हूं मेरे बेटे। अब सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए मेरे बेटा, जिसे मालूम है वो बोलता चले। सबसे पहले क्या करना चाहिए मालूम है आपको? सबसे पहले बैलेंस शीट हमें फ्री करनी चाहिए बेटा। ये चेयर आप ही के लिए है, एक चेयर यहाँ डालो, आराम से बैठो, कहीं भी बैठ जाओ जहाँ चाहिए। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट फ्री करनी है बेटा। बैलेंस शीट असेट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अगर किसी को डाउट हो, जो कल नहीं आए थे, फिर वो सुन लें एक बार कि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो असेट साइड के जो भी बैलेंस है डेबिट, मतलब 3 अकाउंट है या 4, सबके डेबिट में जाएगा। जैसे सबसे पहले कैपिटल है। अब कैपिटल है मेरे बेटे, तो कैपिटल डेबिट साइड हमारी ये है और कैपिटल कैपिटल में ही जा रही है, मतलब उधर भी कैपिटल है और ये भी कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस के नाम से लिखते हैं मेरे बेटा। डेबिट में लिखना है, इसलिए मैंने क्या लिखा मेरे बेटा जी, टू बैलेंस BD। और ये बैलेंस BD किसका था? M का। कितना था मेरे बेटे? 10,000। तो ये मैंने 10,000 लिख दिया मेरे बेटा। फटाफट देखिए, अब टाइम वेस्ट मत करना। अब आइए साहब, अब जो आइटम है मेरे बेटे, जो कल नहीं आए थे वो ज्यादा अच्छी तरह सुने और जो आए थे वो और अच्छी तरह से सुने। जो आपके ये आइटम है ये सब कहाँ जाते हैं मेरे बेटा जी? रियलाइजेशंस, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर। तो आप क्या करेंगे, रियलाइजेशंस अकाउंट में किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में। और कल मैंने आपको बोला था यहाँ क्या लिखेंगे, सन्ड्री असेट्स। और इनको फिर मेरे बेटा जी क्या करना है, इंडिविजुअल लिख देना है बेटा। इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग। सबसे पहले क्या है बोलो मेरे बेटे? सबसे पहले है प्लांट। तो बेटा जी यहां पर हमने क्या लिख दिया मेरे बेटा जी, प्लांट। कितना है बोलो? 2,20,000। नेक्स्ट बोलते चलो। इन्वेस्टमेंट कितना? 70,000। इन्वेस्टमेंट जो भी है 70,000। नेक्स्ट स्टॉक कितना? नेक्स्ट बोलिए। डेटर। प्रोविजन तो नहीं है बेटा? अगर प्रोविजन होता बेटा माइनस की फिगर तो क्रेडिट में लिख देते। डेटर कितना है? 60,000। टोटल करो इनका फटाफट। इनका टोटल किया 2,20,000 और ये हो गई 2,90,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, ये हो गया 4 लाख। लो साहब, उसके बाद फिर बेटा असेट साइड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। बैंक, बैंक का बैलेंस किस में जाता है? बैंक। तो बैंक में जरा ध्यान से सुनिए, बैंक के किस साइड में जाएगा सत्यम? असेट साइड में। तो डेबिट, तो डेबिट साइड। अब बेटा बैंक का बैलेंस बैंक में जा रहा है सत्यम, तो क्या करेंगे बेटा, टू। कितना था बैंक का बैलेंस? कितना? 10,000। नेक्स्ट बोलो P&L। P&L कहां जाता है मेरे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर कैपिटल के किस साइड में? डेबिट साइड में। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा जी, 2। और कितना है मेरे बेटा बोलो? P&L कितना है ये बताओ? 80,000। और रेशियो है मेरे बेटा जी 2:1। तो P&L को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार दे रहे हैं।
ये आया मेरे बेटा 32, 32 और 16, देखिए मैंने लिख दिया है 32, 32 और नेक्स्ट 16। लीजिए मेरे बेटे, कोई डाउट, कोई डाउट? आगे चलूं मेरे बेटे। अब बैलेंस शीट की कौन सी साइड फाइनल हो गई बेटा? असेट। अब लाइबिलिटी साइड पर आइए। सबसे पहले कैपिटल दे रखी है सृजन और रमन। अब कैपिटल कहाँ जाती है, फटाफट बोलो। कैपिटल, कैपिटल कैपिटल में जा रही है तो किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस। हरीश में ये क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं मालूम है आपको मेरे बेटा जी? लाइबिलिटी साइड का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, तब क्रेडिट में लिखना है। कैपिटल कैपिटल में जा रही है इसलिए बेटा बैलेंस लिख रहा है। कितनी है मेरे बेटे? 2,00,000, 1,50,000। और एम की कैपिटल बेटा डेबिट हो ही चुकी है। फटाफट बोलो उसके बाद क्या है मेरे बेटा? बोलते चलो, मैं नहीं देख रहा, चलो बैलेंस शीट। क्रेडिटर कहाँ जाते हैं बेटा? रिलाइजेशन अब किस साइड में लिखूंगा सत्यम? क्रेडिट। तो मेरे बेटे ये आ गया क्रेडिट साइड, बाई क्रेडिटर्स। कितने मेरे बेटे? 75,000। नेक्स्ट बोलो मेरे बेटा। बिल्स पेबल भी हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है, बाई बिल्स पेबल। कितना मेरे बेटा? 40,000। नेक्स्ट बोलो बेटा, क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी रियलाइजेशंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बेटा जी? 35,000। नेक्स्ट बोलो मेरे बेटे। और भी कोई आइटम है मेरे बेटा? साहब अब कोई नहीं है, रिजर्व फिजर कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको ये मालूम है बैलेंस शीट की कौन सी आइटम कहाँ जाएगी तो मेरे बेटा क्वेश्चन 40% तो ये सही हो गया। उसके बाद अब मैंने क्या बोला था, आपने एंट्री डाली होगी, एंट्रियों को बस पोस्ट करना है। एंट्री आप लोग करके लाए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपने अकाउंट बना लिए हैं मेरे बेटे और अकाउंट में आपने फिगर ट्रांसफर कर दी। और फिगर ट्रांसफर करने के बाद मेरे बेटे अब क्या करना है, अब सुनना ही है कहानी, मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। रफली इसी के नीचे आप वैसे क्वेश्चन में जो बैंक अकाउंट बनाया था उसी के नीचे लिख सकते हैं वर्किंग नोट्स। क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा? वर्किंग नोट्स। और अब आपको ये जो एंट्री आप करके लेकर आए हैं, कर रहे हैं, इनको शॉर्टकट में एंट्री डालते हैं। मैं करके दिखा रहा हूं ना कैसे शॉर्टकट। जैसे सबसे पहले मेरे बेटा जी, ऑन द डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फंड, ये पहला आ रहा है। Citizen was appointed to realize the assets and discharge the liability. Citizen was to receive 5% commission on sale of assets. Except किसको छोड़कर? कैश को। एंड अंडरलाइन करो, was to bear all expense of realization. हमें सिटीजन को क्या करना है मेरे बेटा? सिटीजन को हमने मेरे बेटा जी कमीशन देना है 5%। किस पर देना है? जो हमारी असेट्स बिकेंगी। और जो एक्सपेंस होंगे वो कौन बियर करेगा? सिटीजन करेगा। मतलब हमने इसकी एंट्री तो डालनी नहीं है। एक्सपेंस रिलाइजेशन ये लिखा है थ्रीजन, लिख दिया वैसे पेड बाय, तो इसकी तो एंट्री डालनी नहीं है। क्यों नहीं डालनी है? क्योंकि वो बियर करेगा, लिख दिया क्वेश्चन में। अब आइए साहब आगे। अब बेटा ये तो इंफॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट है असेट्स रिलाइज। अब असेट्स रिलाइज हो रही है तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। कितने रुपए से हो गई मेरे बेटा? 85 प्लस 33 प्लस 47, ये हो गया 1,65,000। अरे हाँ और ना। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जैसे ये एंट्री हुई आप डायरेक्ट मेरे बेटा यहाँ पोस्ट कर सकते हैं एक एक करके। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक डेबिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ तो क्या करेंगे बेटा जी? टू रियलाइजेशन, यहां साफ सुथरा लिखेंगे 1,65,000। रियलाइजेशन क्या हो रहा है मेरे बेटा जी? क्रेडिट। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे मेरे बेटा जी? बाई बैंक। कितने रुपए से मेरे बेटा जी? हाँ जी सत्यम, ये समझ में आया नहीं आया बेटा ये बताओ? हाँ जी, ये पोस्टिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये हो गई साहब, पहली एंट्री आपने कर दी मेरे बेटे, हो गई। या एंट्री पहले डाल लो, पोस्ट बाद में कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। अब दूसरा लिखा है इन्वेस्टमेंट पर रियलाइज एट 90%, ये भी रियलाइज हो रही है तो एंट्री क्या होगी मेरे बेटा जी? बैंक टू रियलाइजेशन। अब बेटा जी कितना मेरे बेटा? अब जरा ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 70,
और 70,000 का 90% 63 होता है मेरे बेटा। ये 63 में रियलाइज हो गई। अच्छा 95 भाई इन्वेस्टमेंट है कितनी 70,000। अच्छा 95% पे रियलाइज हो रही है। ओके मेरे बेटा, मैं से वो 90% में समझ रहा था। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे बेटा जी? हाँ 66,500। ठीक है, मैं 90% में था। अब आप ध्यान से सुनेंगे। अब ये मैंने डाला 66,500। आप कहें जी हम पहले जर्नल एंट्री डाल ले रहे हैं, बाद में पोस्टिंग कर देंगे, तो बाद में कर लेंगे। फटाफट फटाफट जर्नल एंट्री डाल लो। अब एक पहली पोस्ट हो चुकी है, ध्यान रखना। आगे पढ़िए क्या लिखा है। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। लो साहब पे कर दिया रिलाइजेशन टू बैंक 7,500 हो गई साहब। नेक्स्ट एंट्री बोलो मेरे बेटे, आप लोग करके लाए हैं। ए कंटाइजेंट लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल discounted with the bank and also materialized and had to discharge, मतलब हमारी लाइबिलिटी है एक तरह से, डिस्चार्ज हो गई। क्या एंट्री करूं बेटा जी? रिलाइजेशन टू बैंक कितने से? आप अपनी एंट्री चेक कर लेना मेरे बेटा जी। उसके बाद जरा ध्यान से सुनेंगे। एक्सपेंस बेटा जी ये हम एंट्री नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? समझ में आ गया मेरे बेटा। लेकिन इसके बदले हम उसको क्या दे रहे थे मेरे बेटा जी? कमीशन। अब जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा, किस पर कमीशन है, किस अमाउंट पर लिखा था? देखो देखो, श्रीजन वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल ऑफ असेट्स। कौन कौन सी असेट्स रिलाइज हुई बताओ जरा ध्यान से। एक तो ये तीनों हो गई और एक हमारी क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। टोटल करो देखो, पहले हमारी एंट्री में कितने रुपए की हुई थी? 1,65,000। इन तीनों का प्लांट स्टॉक डेटर को मिलाकर 165। और बेटा इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई बेटा जी? 66,500, 2,31,500। मैं कमीशन निकाल रहा हूं मेरे बेटा, फिर बता रहा हूं बेटा जी। यहां देख लो जरा ध्यान से, कमीशन कैसे निकाल रहा हूं पहले ये बताओ। कमीशन कितना देना है मेरे बेटा जी? ये 2,31,500 कहां से आई? पहले फिगर ये बताओ कहां से आई। क्या आपको ये फिगर समझ में आ गई भैया? मैंने कहां से ली है मेरे बेटा? ये सुनो बेटा, 1,65,000 की तो ये बेकी और एक 66,500 की ये बेकी। अगर आप ऐसे देखना चाहें तो दूसरी एडजस्टमेंट और तीसरी, इनसे जो पैसा आया था वो टोटल हमारा हो रहा है 2,31,500। हाँ और ना? तो कितना कमीशन देने की बात करी थी? 5%। क्या अभी भी नहीं समझ में आया भैया पीयूष? तो 2,31,500 का 5%, ये 11,500 ये देना है हमने। और ये हमने किसको देना है बेटा जी? श्रीजन। तो हमारी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू श्रीजन 11,575। ये भी दे दिया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। क्या हमने सारी लाइबिलिटी पे कर दी? क्रेडिटर अभी पे नहीं हुआ, बिल्स पेबल पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे नहीं हुई भैया। देखो जरा क्वेश्चन में तीनों आइटम रहती हैं। क्रेडिटर पे नहीं हुए मेरे बेटा जी, और क्या पे नहीं हुआ मेरे बेटा? बिल्स पेबल पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे हो गई। देखो जरा, देखो जरा हुई क्या नहीं हुई? नहीं हुई तो क्या करना है? पे करोगे क्या नहीं करोगे? रिलाइजेशन टू बैंक कितने से मेरे बेटा जी? तीनों को ऐड करा 1,50,000। पहले ये बोलिए यस और नो बेटा जी, हाँ और ना। तो अब क्या करना है? पोस्टिंग हो चुकी है, अब जर्नल एंट्री हो गई है, पोस्टिंग करनी है। बेटा पहली एंट्री कर चुका हूं मैं, अब मैं दूसरी एंट्री पोस्ट कर रहा हूं। बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक के डेबिट में। देखो जिसको नहीं आता है फिर देख ले। बैंक के डेबिट में किस नाम से मेरे बेटा जी? टू कितने मेरे बेटा जी? 66,500 रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाई बैंक 66,500। दूसरी एंट्री पोस्ट हो गई मेरे बेटा। तीसरी कर रहा हूं बेटा जी, रियलाइजेशन टू बैंक
और एक शॉर्टकट और दे दूं। देखो 2 एंट्री तीसरी और चौथी में दोनों एंट्रियां सेम है, रिलेशन टू बैंक, रिलेशन टू बैंक। तो आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं दोनों का, 7,500 प्लस 15,000 कितना हुआ मेरे बेटा 22,500। रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखूं मेरे बेटा, रिलेशन के डेबिट में बोलो टू बैंक, क्या मैं टोटल अमाउंट लिख सकता हूं मेरे बेटा, कितना लिख दूं मेरे बेटा जी 22,500। बैंक के क्रेडिट में मैंने बेटा जी, बैंक के क्रेडिट में लिख दिया बाई रियलाइजेशंस, कितने से मेरे बेटा जी, ये मैंने थर्ड और फोर्थ एंट्री आपकी मेरे बेटा पोस्ट कर दी। बोलो मेरे बेटे हाँ और ना बेटा, हाँ और ना बोलना है भैया प्लीज, कोई डाउट। अब एंट्री क्या कर रहा हूं, रिलेशन टू सीरीजन, एंट्री रिलेशन के किस साइड में लिखूं बोलो मेरे बेटा, क्या लिखूं, सीरीजन का मतलब एस कैपिटल, कितना था 11,575। सीरीजन के क्रेडिट साइड में बाई, सीरीजन में क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और किस कॉलम में, सीरीजन के 11,575। कौन सी एंट्री पोस्ट हो गई मेरे बेटा जी, सेकंड लास्ट, ये हो गई। और फिर आपकी आ गई रिलेशन टू बैंक। रिलेशन टू बैंक में फिर क्या करूं, रिलेशन को डेबिट कर दूं मेरे बेटा, और बैंक के क्रेडिट में मेरे बेटा। सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूं बेटा जी, कौन सी एंट्री ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई अब बेटा प्लीज, कोई जर्नल एंट्री, कोई पोस्टिंग, ये मैंने जर्नल एंट्री करी थी अभी मेरे बेटा, ये जर्नल एंट्री समझ में आ गई। अब आप लोगों ने अपनी चेक करी क्या नहीं करी, अब ये बताओ क्या सही थी आपकी मेरे बेटे, वेरी गुड, सही कितने बच्चों की थी अब ये बताओ जरा। अच्छा आपकी कोई बात नहीं, अब लिख ली ना, गलती समझ में आ गई ना, उनका कौन सी गलती थी, कौन सी लास्ट 3,000, अच्छा कोई बात नहीं समझ में आ गई ना। अच्छा एक्सपेंस पे कर दिए होंगे आपने, कोई बात नहीं, एक्सपेंस क्यों नहीं पे करे मैंने समझ में आ गया। लिखा हुआ है बेटा फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लास्ट में लिखा एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रिलायंस, हम उसको कमीशन दे रहे हैं, हम उसको कमीशन दे रहे हैं तो बदले में हम एक्सपेंस वो पे नहीं कर रहा है हमारे, तो हम एंट्री क्यों डाल रहे हैं भले। अब ये मैंने पोस्ट कर दी, समझ में आ गया भैया। पोस्टिंग एंट्रियों को अकाउंट्स में पोस्ट करना आया क्या नहीं आया ये बताओ, पक्की बात है। बताओ अब क्लोज करूं मेरे बेटा, कौन से अकाउंट को क्लोज करूंगा सबसे पहले, कौन से अकाउंट को, रिलायंस, करो मेरे बेटे क्लोज। कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको, डेबिट, करो सब, 4,22,500, 11,575, 1,50,000, 5,84,000, 075, 5,84,075 माइनस 75,000 माइनस 40 और 35 हो गई बेटा 75 माइनस 1,65,000 माइनस 66,500। बेटा मेरा जो लॉस आ रहा है वो बताने जा रहा हूं, 2,02,575। चेक करो अब पहले, हाँ जी सही है गलत है, फटाफट बोलो, कैसे आवाज नहीं निकली। पार्टनर के नाम बोलो पहले, पहले का क्या नाम है श्रीजन, दूसरे का क्या नाम है रमन, और तीसरे का नाम, रेशियो क्या था मेरे बेटे 2:1। लो मेरे बेटा जी 81,030, 81,030, ये आवाज किसकी आ रही है, और 1 का मतलब मेरे बेटा 40
515, ये लॉस आ गया। अब लॉस को बोलो क्या करूं मेरे बेटा अंजलि, क्या करूं? पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड में? डेबिट साइड में। लो साहब, डेबिट टू रियलाइजेशंस 40515 और 2 का कितना था? 81030। लो मेरे बेटे, अब कौन सा अकाउंट क्लोज करूं बोलो? हाँ, अब बेटा जो कल नहीं आए थे सुने, रिलायंस अकाउंट क्लोज कर दिया, समझ में आया नहीं आया मेरे बेटा? उसके बाद पार्टनर कैपिटल क्लोज करना है। क्लोज करना आता है? दोनों साइडों में कौन सी साइड बड़ी है ये देखते हैं। कौन सी साइड बड़ी है पहले वाले की? क्रेडिट, तो 2,11,575। घर पर आपको अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, क्योंकि एग्जाम में भी अलाउड नहीं है। आप घर पे करोगे आपका अपना नुकसान होगा। ये आया मेरे बेटा जी पहले का बैलेंस 98,545। सर किस नाम से अभी बता रहा हूं बेटा जी, ये इसका टोटल कर रहे हैं पहले 1,50,000। इसका भी क्रेडिट साइड का ही ज्यादा था रमन का। 1,50,000 में से मेरे बेटा -32,000 -81030 36,970। और देखिए एम का बेटा जी डेबिट साइड बड़ी है ही नहीं क्रेडिट में कुछ, तो 26 और 40 कितने हो गए? 56, 66, 66,515 66,515। इसका बैलेंस आ गया इधर 66,515। पहले ये बोलिए हाँ और ना। अब डिफरेंस चाहे बेटा इधर आए और चाहे डिफरेंस डेबिट में आए या क्रेडिट में, अगर आपने ये नीचे बैंक अकाउंट ओपन कराए तो डिफरेंस बैंक के नाम से जाएगा, क्योंकि डिजोल्व हो रही है फर्म बंद हो रही है, तो कैपिटल का पैसा वापस करना है। वापस अगर हमारे पास कैश अकाउंट ओपन कराए तो कैश के थ्रू, बैंक अकाउंट ओपन कराए तो बैंक के थ्रू, और कैश और बैंक दोनों है तो जो आपकी इच्छा है फिर उसके थ्रू। तो यहाँ पर अब ये जो डिफरेंस आया था किसके नाम लिख रहा हूं? बैंक, बैंक। और इधर भी मेरे बेटा जी बैंक, ठीक है, इधर भी आए बैंक ही लिखना है। और ये आप और अच्छा करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस करा था अकाउंट जब आई थी फिगर। यहां तक कोई डाउट मेरे बेटे? बोलो फटाफट। अब बैलेंस जो हमारे ये निकले हैं इधर और इधर, ये क्या करना चाहिए मेरे बेटे मालूम है अब आपको मेरे बेटा? बोलो क्या करूं फटाफट बोलो। ध्यान से सुनेंगे, फिर बार बार बोल रहा हूं, जो कल नहीं आए थे वो ज्यादा ध्यान से सुने। जो बैलेंस इधर निकले हैं मेरे बेटा जी वो क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर। और जो क्रेडिट में निकले हैं वो डेबिट में ट्रांसफर। क्रॉस क्रॉस ट्रांसफर होते हैं, हाँ और ना। करो ट्रांसफर। क्या करेंगे मेरे बेटा जी? यहां पर निकले थे मेरे बेटा जी 22, ये बैलेंस किसका था? सृजन का। तो एस कैपिटल, एस का कितना निकला था? 98,545। और रमन का कितना निकला था? आर्ट्स कैपिटल 36, अरे कितना है 970। और क्रेडिट में निकला था एम का, एम का मैंने अब डेबिट में लिख रहा हूं, एम्स कैपिटल 66,515। कर दिया ट्रांसफर। बोलो कोई डाउट? अरे कोई डाउट? अब क्या करना चाहिए मेरे बेटा? अब हमें दोनों साइडें इक्वल करनी है, और इक्वल करने के बाद मेरे बेटा जी इनका टोटल क्या होगा मेरे बेटा? बराबर आना चाहिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। और दोनों साइड इक्वल आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन सही हो गया, और दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो समझ लेना क्वेश्चन। करो टोटल मेरे बेटा। 1,65,000 और 66,515। इधर का टोटल आ रहा है मेरे बेटा जी डेबिट का 3,08,015। इधर का कर रहा हूं बेटा जी
माइनस 1,50,000 98,545 और 3690 डन 308015 चेक कर लीजिए। अब आप समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? अब इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई, सच सच बताओ भाई प्लीज एक बार और। कोई ऐसी चीज जो आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो मैं फिर बता दूं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं। अकाउंट कैसे बनाया समझ में आया बेटा? बोलते ही नहीं है। जरा करूं अब आगे फटाफट, प्लीज अटेंशन। एक क्वेश्चन की जर्नल एंट्रियां आप डाल चुके हैं मेरे बेटे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं बताने वाला हूं मेरे बेटे। क्वेश्चन नंबर निकालिए 25। एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले जर्नल एंट्री देखो डाली है कि नहीं डाली है। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे बेटे। क्या एंट्रियां मिली नहीं मिली पहले ये बताओ। मिल गई? पक्की बात? सभी को एंट्रियां, जर्नल एंट्री नहीं भी मिली हो तो एंट्रियां तो डाल सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 25 को फटाफट देखो, कितने अकाउंट बनेंगे मेरे बेटा प्लीज। कैसे पता चला मेरे बेटा? क्योंकि लोन बाय बी, ये लोन बाय मैसेज है, ये भी तो है। ये क्या है? हाँ, क्या देखते हैं मेरे बेटा? पार्टनर लोन। पार्टनर लोन है तो 4 नहीं तो 3, 4 अकाउंट बनाएंगे। फटाफट आप अकाउंट बनाइए और जर्नल एंट्रियों को ट्रांसफर करिए प्लीज, और अपना अपना क्वेश्चन करना है। अपना अपना क्वेश्चन करना है मेरे बेटा। आप किसी को मत देखना प्लीज, किसी की कॉपी नहीं देखनी है आपको। आपका अगर क्वेश्चन हो जाए बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो मैं अभी रिसेंटली अभी ऑन स्पॉट इमिडिएटली आपका ठीक करवाऊंगा क्वेश्चन, प्रॉमिस। अपना अपना क्वेश्चन करेंगे। कोई भी स्टूडेंट किसी से कोई किसी भी तरीके की बात नहीं करेगा। सबसे पहले 4 अकाउंट बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? फिगर ट्रांसफर करनी है बहुत स्पीड के साथ। स्केल है आपके पास तो स्केल का यूज करिए प्लीज मेरे बेटा, नहीं है तो आज कर लीजिए, लेकिन स्केल साथ रखिए प्लीज। आवाज ना हो बेटा प्लीज। सुजल थोड़ा स्पीड रखनी है भाई। हाँ, थोड़ा स्पीड रखिए। कितने पार्टनर है मेरे बेटा? 2।
अपना अपना क्वेश्चन करेंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा मेरे बेटा। क्या फिगर ट्रांसफर हो गई मेरे बेटे? बुक देना जरा, आप बीच में रख लो ये बुक, बस करो बेटे। बेटा फिगर कितने बच्चों की ट्रांसफर हो गई ये बताओ प्लीज, हैंड रेज। अच्छा, आपकी नहीं हुई साहब? बैलेंस शीट से फिगर ट्रांसफर हुई नहीं हुई? हाँ करो फटाफट।
एंट्रियां डालना शुरू कर दिया है, करो सब। बेटा आवाज कैसे होने लगी बेटा? हाँ मेरे बेटे, एंट्रियां जिन बच्चों ने अभी डाली हैं वो चेक कर सकते हैं क्या यही एंट्रियां हैं? पोस्टिंग करो फटाफट। ये एंट्रियां तो पहले भी डलवाई थी भाई मैंने। अब अगर पोस्टिंग करना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से कर सकता हूं मेरे बेटा, या फटाफट डालो, जब भी तो टाइम भी तो चल रहा है ना बेटा साथ के साथ। फटाफट आप पोस्टिंग कर लीजिए, टोटल मत करना बेटा प्लीज। पोस्टिंग कर ली, जिन्होंने कर ली तो वो टोटल भी करा प्लीज। गुड, जिन्होंने पोस्टिंग कर ली है, पोस्टिंग हो गई। पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल एंट्रियों को अकाउंटों में ट्रांसफर करना। कर लिया बेटा केशव, वेरी गुड। भूमिका आपने पोस्टिंग कर दी, आलोक, पीयूष हो गई, पीछे शायद, फटाफट मेरे बेटे। और जो हो गई हो तो टोटल भी करें। हाँ भैया सत्यम, आपने फिगर ट्रांसफर कर ली थी, बैलेंस शीट की फिगर अकाउंटों में ट्रांसफर कर ली थी, कर ली थी। अब एंट्री ये कर दी मैंने, पोस्ट कर सकते हो बेटा प्लीज। सभी लोग अब ध्यान से सुने, कितने बच्चों ने पोस्टिंग कर दी हैंड रेज प्लीज। अरे बहुत सब ने लगभग। अब चेक करो, सूजन छोड़ दो, आप भैया पीयूष छोड़ दो, एंट्री लिख लेना बाद में या लिख लो साथ के साथ। अब मैं पोस्ट कर रहा हूं, एक बार फिर सिखा रहा हूं और चेक करो फटाफट। A2 रियलाइजेशंस, अब ये नहीं मैं आराम आराम से अब आपसे बात कर रहा हूं। A2 रियलाइजेशंस तो क्या करना है मेरे बेटा, एक एक किस साइड में लिखना है, डेबिट साइड में। लो सा A2 रियलाइजेशंस, तो A में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशंस कितने की इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी, 8000। रियलाइजेशंस क्या हो रहा था मेरे बेटा जी, क्रेडिट बाई एज कैपिटल। फिर क्या किया था मेरे बेटा, ए ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया था। एंट्री क्या डाली थी मेरे बेटा, रिलेशन टू ए। ध्यान से देखेंगे, एक एंट्री, दूसरी रिलेशन टू ए। रिलेशन डेबिट हो रहा है, रिलेशन डेबिट हो रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल। रिलेशन के डेबिट में कितनी अमाउंट, जो उसकी मिसेज का लोन था। ए के क्रेडिट में क्या लिख देंगे मेरे बेटा जी, बाई। और किस कॉलम में लिखना है मेरे बेटा, जिसने पैसे दिए थे उसने, ए ने। फटाफट बोलिए मेरे बेटा,
कि ये दो एंट्री आपको क्लियर हुई क्या नहीं हुई। हर क्वेश्चन में यही करना है। उसके बाद क्या है मेरे बेटा, नेक्स्ट बैंक टू रियलाइजेशंस। बैंक के डेबिट में, बैंक ये आ गया, डेबिट साइड कौन सी है इसकी, इस डेबिट में क्या लिखा है मेरे बेटा जी, बैंक टू रियलाइजेशंस। तो बैंक में बैंक का तो नाम नहीं आएगा, रियलाइजेशन में कितने लिख दूं 53,000। रियलाइजेशंस क्या हो रहा था मेरे बेटा जी, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या लिख दूं मेरे बेटा जी, बाई बैंक। कितना मेरे बेटा जी, 53,000। बोलो हाँ और ना। उसके बाद साहब आपकी कौन सी एंट्री पोस्ट हो रही है, फोर्थ, रिलेशन टू बैंक। अगेन वही एंट्री, रिलेशन के फिर डेबिट में लिखो मेरे बेटा जी, रिलेशन के डेबिट में टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट साइड बैंक की कौन सी है ये, तो यहां क्या लिख दे रहे हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट कितने से मेरे बेटा, नहीं समझ में आया, हाँ भैया कोई डाउट। नेक्स्ट देखो क्या है एंट्री, अगेन रिलेशन टू बैंक, अगेन रिलेशन टू बैंक, तो पे करो और साहब रिलेशन टू बैंक, रिलेशन के डेबिट में क्रेडिटर पे कर रहे थे 37,000, बैंक क्रेडिट हो रहा था, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई कितना मेरे बेटा जी, ये भी हो गई साहब। लास्ट एंट्री बीज लोन टू बैंक। अब बीज लोन क्या है मेरे बेटा, बीज लोन बोलो, बीज लोन यहाँ डेबिट हो रहा है, ये डेबिट, तो डेबिट में क्या लिखूं बेटा जी, बैंक क्या हो रही है मेरे बेटा, क्रेडिट, क्या लिखूं रियलाइजेशन क्या बीज लोन, जो जर्नल एंट्री में यूज हो रहा है उसका अपोजिट लिखना है, बैंक में बैंक का नाम नहीं लिखना, अपोजिट लिखना है, बीज लोन में बीज लोन के अपोजिट जो है वो लिखेंगे। कितना मेरे बेटा, ये सारी एंट्री पोस्ट कर दी मेरे बेटे, ऐसे करना है क्वेश्चन। नहीं समझ में आया भैया, सूजन नहीं आया, हुआ नहीं यार, अभी भी नहीं समझ में आया, घर जाके करोगे नहीं करोगे, ईमानदारी से करोगे सब सीख जाओगे। अब सबसे पहले किसको क्लोज करना है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस, ये लॉस निकलेगा मेरे बेटा जी, बाई लॉस कितना मेरी बेटा, 1,15,000 टोटली। तो वो बताओ ना जो लॉस आ रहा है, एक्चुअल लॉस बताओगे ना आप मेरे को, लॉस कितना आ रहा है 6,600, ये टोटल। अब बताओ टोटल क्या कह रहे थे, 1,00,000, लो सब वेरी गुड, आप सही थे मैं गलत था, तो टोटली लिखना चाहिए था, मैं जल्दी में लिख रहा था 6,600। बेटा पार्टनर कितने थे, दो, रेशियो क्या था मेरी बेटी, कितना कितना, अब बताओ कितना, 3,960, ये लो साहब। अब ये लॉस निकला है, ये लॉस किस साइड में है मेरे बेटा जी, क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल के किस साइड में जाएगा, डेबिट, पार्टनर कैपिटल के ये डेबिट में टू रियलाइजेशंस, ए का कितना था 39, दूसरे का नहीं समझ में आया बेटा। अब क्या करेंगे मेरे बेटा, अब पार्टनर कैपिटल को क्लोज कर रहे हैं, जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से लिखेंगे, बैंक के नाम। बेटा पहले ए का टोटल बताओ कितना आया 23, क्रेडिट साइड बढ़ी है, माइनस कर दिया डेबिट साइड, तो टू बैंक कितना बेटा 65। अब बी का बताइए मेरे बेटा, टोटल आ रहा है 10,000, 10,000 में से माइनस कर दिया ये 3 और 2,650 कितना 4। ये दोनों बैलेंस अगर आपने ध्यान से देखे हो, ये दोनों बैलेंस किधर निकल रहे हैं मेरे बेटा जी, डेबिट साइड में।
तो ये डेबिट साइड में, तो बैंक के किस साइड में जाएंगे मेरे बेटा जी? क्रेडिट। तो यहां लिख दे रहा हूं सब, बाई एज कैपिटल कितना बैलेंस निकला था? 65 और बाई कितना? लो मेरे बेटा। तो अभी हम क्या कर रहे थे? केवल दूसरा अकाउंट पार्टनर कैपिटल क्लोज हुआ था, उसके बाद बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिए कहाँ? बैंक या कैश अकाउंट। उसके बाद तीसरा अकाउंट क्लोज करेंगे बेटा लोन। ये हमेशा बराबर आएगा, हमेशा बराबर आएगा। बराबर कितना आया मेरे बेटा जी? 15। अगर ये सर बराबर नहीं आए तो समझ लो क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका कहीं। फिर लास्ट क्लोज क्या करेंगे? बैंक। अब बैंक अकाउंट मेरे बेटा जी जब क्लोज करेंगे तो ये भी बराबर आने चाहिए, और ये बराबर नहीं आया तो ये भी गलत हो चुका है क्वेश्चन। तो ये कितना आया मेरे बेटा जी? लो मेरे बेटे, मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको पोस्टिंग करवा दी मेरे बेटे। अब आप सच सच बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया ना? पहले क्वेश्चन में कितने अकाउंट बनेंगे ये डिसाइड करना है, और उसके बाद फिर मेरे बेटा हमने क्या करना है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि फिगरों को फटाफट ट्रांसफर करें, और ट्रांसफर करने के बाद फिर एक रफली, जैसे मैंने यहाँ डाला था, ये नहीं सजाकर आप ये जर्नल एंट्री डाल दीजिए। और ये मैं कई बार कह चुका हूं, कल से इन एंट्रियों को कोई भी व्यक्ति चेक नहीं करेगा एग्जाम में। आप कैसे भी रख लीजिए, आप मत डालिए एंट्रियां, अपने दिमाग में डाल लीजिए एंट्रियां और पोस्ट करते चले जाइए फटाफट फटाफट। एग्जाम में अगर आपसे अकाउंट बनवा रहे हैं तो उनको अकाउंट चाहिए, अकाउंट के लिए जर्नल एंट्री नहीं चाहिए, ये पोस्टिंग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। जर्नल एंट्री कहां डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं, कोई हेडेक नहीं है, उन्हें आंसर चाहिए। तो आप ये वर्किंग नोट्स, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपने बैलेंस शीट की कोई फिगर गलत ट्रांसफर कर दी तो क्वेश्चन गलत। आपको अगर ये जर्नल एंट्री नहीं आती है तो क्वेश्चन गलत। तो बेसिक मैंने क्या करा था पहले, पिछले 4 दिनों से 5 दिनों से मैं बेसिक पे लगा हुआ था। पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है साहब? पोस्टिंग तो मैंने कल भी सिखाई, आज फिर सिखा दी आपको। और अगर आपको जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट की फिगर कहाँ जाती है तो समझता हूं फिर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको होमवर्क दे दूं मेरे बेटा जी, आज मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बेटे, और उम्मीद ये करूंगा कि आप ईमानदारी से दोनों क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बेटा जी मैं 30, और एक दे रहा हूं 26। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने हैं, ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने हैं, जर्नल एंट्री नहीं डालनी है, अकाउंट्स बनाने हैं। सभी को थैंक यू एंड सभी को धन्यवाद मेरे बेटे। कल हम होमवर्क के साथ मिलेंगे। थैंक यू।